ये तो हार्ड हो गया हुआ है सारा। ये काफी टाइम लिख करती रही है ना इसको, और ये इसी पाँव से चलती है, उस पाँव पे ये वेट नहीं डालती है। अब इसके अंदर ये है कि पस नहीं है कोई। वो थी तो वो हाँ। फट गई थी ना। ये हार्ड टिश्यू हो गया अब तो सारा का सारा। नहीं नहीं, तो भी ठीक होगा। ये ऐसे ही रहेगा, ये मुश्किल है ठीक होगा। ये फाइब्रोसिस हो गई है सारी टिश्यू की। तो ये कैसे, हल्के से भी यानी चांसेस पाव की जो शेप होती है वो खराब हो बिगड़ गई है। गई है। वो जो नया आया है ना मांस, वो बड़ा इरेगुलर आया हुआ है सारा। अच्छा आपने ये तो नहीं देखा ये पिछले दिनों में या ओवर टाइम ये बढ़ गई हो, बड़ी हो रही हो? हाँ बड़ी हुई थी ये। थोड़ा सा ये बड़ी हुई थी, था। स्वेलिंग हुई थी। तो मैं डॉक्टर आसिम के पास ले गया था। ये जो यहाँ पे है इधर सॉरी आसिम पेट क्लिनिक। आसिम गट। तो उन्होंने ही इसको कहा था कि जी आप 7 दिन इसको ना सुबह शाम ऑगमेंटन दें। उन्होंने तो जख्म के अकॉर्डिंग कहा था ना, लेकिन ये तो मांस बन गया पूरा। ये अब वो नहीं है कि ये जख्म हुआ हुआ है या पस से अंदर ही ऐसा कुछ। बस नहीं है अब इसके अंदर। तो हार्ड हो गया सारा। इसके कितने चांसेस है ठीक होने के? ये वापस पाँव नहीं ठीक हो सकता इसका, 0 चांस है। अब ऐसे ही रहेगा। और इसका दूसरा पाँव जिसपे वेट नहीं डाल रही। ये शुरू से ऐसी है। नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक थी। इसके इसके फादर ने अटैक किया था। इसके फादर ने ना इसको यहाँ से बाइट कर लिया ये था। फ्रैक्चर थी पहले। नहीं ये बिल्कुल ठीक थी। ये इसका इस, जॉइंट इसकी ना ये साइड है ना, ये साइड यहाँ इसके फादर ने बाइट किया था। इसका ये जो जॉइंट है ना, ये फ्यूज हो गया हुआ है। ये सीधा भी नहीं हो सकता अभी, इससे आगे नहीं जाता। ठीक है, लाइक जैसे एक प्रॉपर इसको पेन नहीं होती है हाँ, वैसे। वो पेन वेन भी नहीं होती इसका। ये टेढ़ा हुआ है, टेढ़ा हुआ है देखिए। तो गाइस ब्लैकी की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। जैसे ही मैं घर पे आया हूँ, आके मैंने देखा तो स्टोर रूम में थी ये। इसको फटाफट डॉक्टर के पास लेकर गया हूँ। डॉक्टर ने इसको ड्रिपें वगैरह लगाई हैं और बोला है कि आज की रात जो है ना वो थोड़ी इसके लिए क्रिटिकल है। इसको जितना वार्म रख सकते हैं उतना वार्म रखें, क्योंकि इसको डिहाइड्रेशन भी हुई है, पेट में वॉर्म्स भी हुए हुए हैं। और जो उसका पाव था वो भी इसका हील अप हो गया, लेकिन उसकी जो शेप है वो ख़राब हो गई है। तो पेट के अंदर इन्फेक्शन की वजह से थोड़ी सी निढाल हुई है। लेकिन ये है कि हालत थोड़ी ख़राब ही है। दुआ करें कि इंशाल्लाह ताला हमारी ब्लैकी ठीक हो जाए। तो रात का इस वक्त 1 बज रहा है। मैं यहाँ पे व्लॉग को एंड करता हूँ क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गया हूँ आज सारा दिन फैक्ट्री में। उसके बाद घर आके खाना खाते साथ ही हॉस्पिटल ब्लैकी को लेकर। तो यहाँ पे व्लॉग एंड करता हूँ। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरी ब्लैकी को भी दुआ में याद रखना आपने। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस ब्लैकी की तबीयत एक दफ़ा फिर ख़राब हो गई है और हम फिर हॉस्पिटल उसको ले आए हैं। ये कौन सा वाला टेस्ट है? ये FPV टेस्ट है, किट टेस्ट है। इससे बेसिकली ये डायग्नोज होता है कि इससे ये आपको आइडिया होगा कि ये इसको पैलिकोपिनिया है राइट नो या नहीं है। तो पहले की पिनिया है इसको अभी? जी बिल्कुल है, बहुत क्योंकि अगर सवेरे। आप किट के ऊपर देखें तो 2 बैंड आ रहे हैं आपको। C के ऊपर भी बैंड आ रहा है और T के ऊपर भी बैंड आ रहा है। C का मतलब है कंट्रोल। अगर सिर्फ C के ऊपर बैंड हो तो इट मीन्स कि किट ठीक वर्क कर रही है लेकिन टेस्ट नेगेटिव है। लेकिन T के ऊपर भी बैंड है, इट मीन्स कि ये टेस्ट पॉजिटिव है। चलें कोशिश कीजिएगा ज़रा। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो गाइस ब्लैकी की तबीयत ना बहुत ही ख़राब हो गई है। हालांकि रात को हमने हीटिंग में रखा हुआ था उसको और प्रॉपरली उसको हाइड्रेट भी कर रहे थे, खाना शाना भी दे रहे थे, पानी भी पिला रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद 1 सीसी पानी का बोला हुआ था। लेकिन सुबह उठते ही उसने वॉमिटिंग करना शुरू कर दी और तबीयत काफ़ी उसकी ख़राब हो गई है। तो अब मैंने इसको एडमिट करवा दिया है हॉस्पिटल के अंदर ताकि इसकी अच्छे तरीके से टेक केयर हो सके। डॉक्टर ने बोला है कि जी सिर्फ 10% 15% चांस है कि ये जो है ना रिकवर हो सके, क्योंकि इसको जो है ना वो CPV वायरस हो चुका हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है और जो स्टमक को जो है ना डिस्टर्ब कर देता है प्रॉपरली और डिहाइड्रेट कर देता है आपकी कैट को। और दूसरी बिल्लियों को भी हमने बचाना है क्योंकि ये वायरस जो है वो मतलब ट्रांसफ़र होता है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई है और रिया को भी काफ़ी टेंशन हो गई है। बेचारी गोद में लेकर बैठी रही है उसको और सिर्फ 2 घंटे की नींद ली है इसने और सख्त किस्म की परेशानी हो गई है। दुआ करेंगे अल्लाह हमारी ब्लैकी को ठीक सेहतयाब कर दे, बेचारी बेज़ुबान जानवर है। तो गाइस अभी हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि ब्लैकी जो है ना वो नहीं रही क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी और
उसको ऑक्सीजन भी लगाई हुई थी उन्होंने ऑक्सीजन लगाई की वीडियो भी मुझे सेंड की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उन्होंने केयर वगैरह की उसकी। लेकिन बस अभी जस्ट मैं उसको छोड़ के ही आया था हॉस्पिटल में, जैसे ही घर एंटर हुआ तो मुझे वीडियोस आ गई हैं कि बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई है। तो अब ब्लॉग मुझसे नहीं होगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।